this video we will learn to convert a rational number into decimal and a decimal into rational number. Then let us start. Convert a rational number into decimal. तो हमें इसमें जो है रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो किस तरह से देखते हैं। सिंपल सा सिस्टम है और प्रीवियस क्लास में ये पढ़ाया भी जा चुका है। जैसे कोई नंबर है, मान लेते हैं 1/2 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करता तो हम करते क्या है इसके लिए कि जो न्यूमरेटर है उसमें डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। पहले 0 टाइम जाएगा 1, फिर डेसिमल लगाएंगे 10 हो जाएगा 2 5 10, ये कन्वर्ट हो गया इसमें डेसिमल मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर 0 है तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से कोई भी नंबर है 8/7 है, इसको भी करते हैं 8 यहाँ 7 से। अभी पहले मान लेते हैं 7 मान लेते हैं ऐसे 8 से 7 में डिवाइड करेंगे 0 टाइम जाएगा पहले 7.70। अब 8 या 64 बचेगा यहाँ पे 6, डेसिमल लगा इसमें 0 एक आ जाएगा यहाँ पे। फिर 8 7 जा रिमाइंडर 4, फिर 0 40 हो गया 8 5 जा 40, ये हो जाएगा 0.875। इस तरह से हम किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी रेशनल नंबर होते हैं, मान लेते हैं 2/3 दे दिया गया है ऐसे 2/3, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल। तो इसके लिए 2 में हम 3 से डिवाइड कराएंगे 0 टाइम पे जाएंगे पहले डेसिमल 20, 3 6 जा 18 रिमाइंडर 2, फिर 20 हो जाएगा 3 6 जा 18, फिर 2 क्या है रिमाइंडर 18 रिमाइंडर 2, यानी ये हमेशा आता चला जाएगा। तो इस तरह से ये 6 जो है ये कंटिन्यू आता रहेगा, पॉइंट का 6 कंटिन्यू आता रहेगा। तो इसको हम या तो लिख दें 0.666 कंटिन्यू, या इसी को हम साइड में लिख सकते हैं बार बार और लगाने का मतलब है कि ये 6 जो रिपीट होता चला जाएगा कंटिन्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा मेन टॉपिक यहाँ पे ये है कि कोई डेसिमल दिया गया हो उसे हमें जो कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर, तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, ये भी कुछ कॉमन से पॉइंट्स में इसको हम पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में। तो जैसे ये 0.2 है, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल रेशनल नंबर में। तो इसके लिए हम यही करते थे, डेसिमल के बाद हम डिजिट्स को काउंट करते थे कितने डिजिट्स हैं। जैसे 1 डिजिट्स है, 1 डिजिट है तो इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करते थे। 2 डिजिट्स होते थे तो उसके लिए 100 से, यानी 0 जितना डिजिट बढ़ता जाता था उतना 0 हम बढ़ाते चले जाते थे। 1 डिजिट है 10, 2 है तो 100, 3 है तो 1000 बढ़ता जाएगा। और हाँ, जितने से हमें मल्टीप्लाई करना होगा उतने से हम डिवाइड भी करते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई करके देखेंगे आ जाएगा 0.2.0 हो जाएगा, या 2 ओनली बचेगा और 1 हो जाएगा 10। तो इस तरह से 2/10 ये p/q के फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे ही और नंबर से अगर मान लेते हैं 1.25 है इसके लिए, तो यहाँ पे देखेंगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 2, तो 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल खत्म हो जाएगा, बचेगा 100। इसको हम भी और लोएस्ट फॉर्म में ले आ सकते हैं, 25 से डिवाइड करते हैं 5/4 हो जाएगा ये चीज़। तो इस तरह से डेसिमल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेशनल नंबर में। अच्छा, अभी हमने इससे पहले देखा था जब हमने रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया था तो वहाँ पे रेशनल से डेसिमल के कुछ ऐसे नंबर्स आए थे जिसमें कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा था, जिसके ऊपर हमने बार लगाया था।
तो अगर ऐसे नंबर दे दिए गए हो तब के लिए क्या करेंगे, इस चीज़ों को जो इस तरह के डेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जिसमें रिपीट होता रहे डिजिट्स, उसके लिए जैसे उसी की बात कर ले, हमने 2/3 को किया था, जैसे हमने बताया था 2/3 जो हमने कन्वर्ट किया था 0.6 का बाहर आ गया, तो ऐसे मान लेते हैं 0.6 का बाहर नंबर दे दिया गया और ये कहा जाए कि इसे जो है रेशनल नंबर में कन्वर्ट कीजिए। तो रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे इसमें पहले इसके इक्वल कुछ मान लेते हैं कि ये जो नंबर है वो यक्स है 0.6 बार। अब जो ये बार बार का मतलब हमने बताया था रिपीट होना, कंटिन्यू होना, एक्स इस तरह से रख लेते हैं। अब इसमें जो है इसको सॉल्व करने के लिए हम चाहे इसी को इक्वेशन बना लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लें और ये ध्यान देते हैं डेसिमल के बाद जितने के ऊपर बार लगाए हैं, जितने डिजिट्स रिपीट होते हैं, जैसे यहाँ पे ओनली 6 है, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हमें ये करना होता है जिसके ऊपर बार लगा होता है या जितने डिजिट्स ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, हमें इस तरह स्विच कर देना है कि वो डेसिमल से पहले आ जाए। तो डेसिमल से पहले लाने का एक सिस्टम है मल्टीप्लाई करना, चाहे 10 से 100 से, वो डिजिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट जो रिपीट हो रहा है वो है 6, 1 डिजिट है, 1 डिजिट के लिए मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 10 से। तो इसी इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 10 से करेंगे क्योंकि 1 डिजिट ही रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट रिपीट होता तो 100 से करते, 3 होता तो 1000 से करते, ठीक है। तो इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे 10x हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल एक डिजिट पे राइट साइड चला जाएगा 6.66, ऐसे ही आता चला जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड बन गया। अब यहाँ पे इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे यहाँ पे, तो 10x इक्वल टू 6.6666 ऐसा होता चला जाएगा और यहाँ पे क्या हो गया, ओनली x इक्वल टू 0.6666। अच्छा डेसिमल ये ध्यान दीजिएगा, ये डेसिमल के पहले हमने 6 को यहाँ पे हम ले आए हैं, यहाँ 3 बचना चाहिए, ऐसा नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यू चलता जा रहा है, हम बाद में और 6 बढ़ा सकते हैं। इस 4 है 6 हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ भी 4 है जो कैंसिल या डिवाइड सब्ट्रैक्ट करने में आसानी करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 9x बचेगा, या डेसिमल के बाद वाला सभी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा ओनली 6, x इक्वल टू हो जाएगा 6/9, यहाँ पे लोवेस्ट फॉर्म लाएंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3, ये हो जाएगा इसमें रेशनल नंबर, ऐसे चीजें, ठीक है। अच्छा अभी और चीज़ जो है ये 1 डिजिट की बात थी, अभी यहाँ पे 2 डिजिट की बात हो जाए तब के लिए देखेंगे क्या होगा, देखते हैं। जैसे कोई नंबर दे दिया है 1.25 दे दिया है ऐसे, और इसके पूरे के ऊपर बार लगा दिया है। अगर ओनली 1.25 होता तो डायरेक्टली कर लेते हैं अभी जो बताया गया था, लेकिन यहाँ पे के ऊपर बार लगा। जब बात होगा वो डेसिमल के बाद ही वाले नंबर पहले लिखे हो तो वही रिपीट होंगे, ठीक है। जो डेसिमल के पहले आ गया यानी वो परफेक्ट है, वहाँ पे डिवाइड हो गया, जो बाद का बचा वही नहीं हो रहा है, उसी के ऊपर बार लगा। तो यहाँ पे पहले हम x के इक्वल मान लेंगे 1.25 का बार है, तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 1.252525 ऐसे रिपीट होता जाएगा, दोनों डिजिट जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगे रहेंगे वो पूरे डिजिट्स जो है रिपीट होते रहेंगे उसमें। अब यहाँ पे वही चीज़ हमने जो बताया कि हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से करते हैं, तो ये डिजिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। हमने बताया था कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगा उसी के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डिजिट के ऊपर होगा तो 10 से करेंगे, 2 डिजिट के ऊपर होगा तो 100 से करेंगे, 3 डिजिट के ऊपर होगा तो 1000 से करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 डिजिट्स के ऊपर बार होगा, इसलिए हम 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा इक्वेशन में डायरेक्टली x वाले को 1 बना लिया था, यहाँ पे हम पहले 100 वाले को ही कर लेते हैं, या डायरेक्टली इसी को बनाते हैं, इसमें जो है कि 100 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लें और मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये जो है 100x इक्वल टू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल यहाँ से लाएगा 1.25 125.2525 ऐसा आता है,
ये इक्वेशन ये डॉट डॉट होगा, इक्वेशन सेकंड बन जाएगा। अब इसमें एलिमिनेशन में वही इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 100x इक्वल टू 125.252525 ये होगा, और यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 1.252525 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 99x होगा, इधर डेसिमल के बाद वाला सब हट जाएगा, यहाँ 125 बचेगा, यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 124 हो जाएगा, x इक्वल टू 124/99। अब 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 से सॉरी 124/99। देखते हैं किसी नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से नहीं होगा तो 9 से होगा ही नहीं, 11 से भी नहीं होगा, यही नंबर आ जाएगा। अगर लोएस्ट फॉर्म में आ सकता है तो लोएस्ट फॉर्म उसे लेके आएंगे, अगर नहीं आता है तो वहीं छोड़ देंगे। हो गया इस तरह से किसी भी नंबर को हम डेसिमल नंबर जो कि नॉन टर्मिनेट ना हुआ हो, जैसे रिपीट होता है एक बार, तो ऐसे नंबर को हम इसी वे से जो है फ्रैक्शन में सॉरी डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं, जैसे ये दे दे फ्रैक्शन दे तो उसका डेसिमल नंबर दे देगा और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना रहेगा, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 1/3 है, इसका क्या आएगा 0.3333 ऐसा आता है, ये हम समझ जाते हैं। तो ऐसा ये दे देगा कि इफ 1/3 इक्वल टू जो भी होगा, तब कहेगा कि देन द वैल्यू ऑफ 2/3 और 4/3 5/3 ऐसा है। तो ऐसे नंबर के लिए हम क्या करेंगे देखेंगे, जैसे 2/3 है और यहाँ 1/3 की वैल्यू दी गई है, तो 2/3 को हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 × 1/3, इस तरह लिख सकते हैं इसको। 2 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे, 2 × 2/3 हो जाएगा, चाहे वो 2/3 डायरेक्टली लिखें या 2 × 1/3। अब हम क्या देख रहे हैं, 2 × मल्टीप्लाई में 1/3 की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है 0.3333 डॉट, इसके से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6666 डॉट, और ये तो ऐसे है डायरेक्टली आप डिवाइड करके भी देखेंगे तो यही आएगा। इसी तरह से इसको कर लेंगे, 4/3 है, इसको इक्वल टू लिख सकते हैं 4 × 1/3, यहाँ पे 4 × 1/3 वैल्यू है 333 ऐसा है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका। तो इस तरह से इसकी वैल्यू लेते आएंगे। इस बेस पे आप जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसको सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक्स।